कहते हैं। तो एक डाटा टाइप है जो अभी हमने पढ़ा हुआ है, जो अपने अंदर Array. मोर देन वन वैल्यू को सेव कर सकता है, उसका नाम क्या है? Array. करेक्ट। तो एरे इज द फर्स्ट कलेक्शन, सबसे बेसिक कलेक्शन है, हर लैंग्वेज में मिल जाता है। अब हम जो कलेक्शंस पढ़ेंगे वो डॉट नेट स्पेसिफिक कलेक्शन है, वो आपको हर लैंग्वेज में नहीं मिलेंगे। ठीक है। अब एरे के टाइम पे आपको याद होगा कि जब भी हमें एरे डिफाइन करना पड़ता था तो हम ऐसे करते थे, इंट कोई एरे का नाम इक्वल टू न्यू इंट, फिर उसकी कितने कितने साइज का एरे लेना है, इस तरह से लिखते थे, राइट। Yes, sir. अब इसमें मुझे एक दिक्कत नजर आ रही है। वो दिक्कत क्या है कि भाई हमने पहले ही बता दिया साइज 10 है। अब मान लो कल को मुझे जरूरत पड़ती है ओनली 2 वैल्यू डालने की। कल को मान लो मुझे सिर्फ 2 वैल्यू डालनी है, तो मेमोरी में कितनी वेस्टेज हो रही है? क्योंकि जैसे ही आपने 10 बोला तो इसने 10 का एक साइज बना लिया अपनी मेमोरी में, 10 इंटीजर का, एक इंटीजर जितने भी साइज का है इंटू 10, इतना साइज इसने मेमोरी में रख लिया। अब आप अगर सिर्फ 2 वैल्यू इसमें स्टोर करते हो तो बाकी की 8 के साइज बर्बाद चले गए। चले गए या नहीं चले गए? Yes, sir. तो हमें एक ऐसा तरीका चाहिए था कि भाई शुरू में साइज ना बताना पड़े, कुछ ऐसे जादू सा हो कि ऐसे लिख दें खाली, और जितने डालते रहे उतना साइज बढ़ता रहे। अगर एक एक वैल्यू डाले तो एक साइज हो जाए, 2 डाले तो 2 हो जाए, 3 डाले तो 3, 4 हो जाए तो 4। इस तरह से रन टाइम पे साइज बढ़ता जाए। ऐसे कलेक्शन को बनाने के लिए फिर नए कलेक्शन बने। एक रीजन तो ये था, और दूसरा क्या था कि इंटीजर एरे है तो इसके अंदर मैं इंटीजर ही डाल पाऊंगा, स्ट्रिंग एरे है तो स्ट्रिंग ही डाल पाऊंगा। तो कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जो अपने अंदर किसी भी तरह की वैल्यू को स्टोर कर ले। ऐसा तरीका बताओ। अगर मुझे किसी भी तरह की वैल्यू स्टोर करनी है तो एरे में कौन सा एरे लूंगा मैं? Sir, एक, object. करेक्ट, ऑब्जेक्ट टाइप का। तो यहां पे भी बेसिकली हमें टाइप बताना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली वो ऑब्जेक्ट में वैल्यू स्टोर कर लेता है। आप कोई सी भी वैल्यू स्टोर कराओ, 10 में, 20 में, 30 में, वो ऑटोमेटिकली वैल्यू स्टोर कर ले। तो ये दो मेनली रिक्वायरमेंट थी हमारी, जिसकी वजह से फर्दर कलेक्शंस का डेवलपमेंट हुई या फर्दर कलेक्शन आया। चलो अब देखते हैं एक एक करके कलेक्शन। सर लेकिन वैसे तो वो ऑब्जेक्ट के थ्रू भी वैल्यूज आ सकती थी कि ऑब्जेक्ट के थ्रू भी आ सकती थी, हाँ सही बात है कि ऑब्जेक्ट के थ्रू भी आ सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहला पॉइंट भी तो उसके साथ है ना, कि पहला पॉइंट क्या था कि साइज मेमोरी वाला। वेस्टेज हो रही थी, तो हमें रन यस। टाइम पे मेमोरी करनी थी। तो इसलिए आ, एक पहला पॉइंट ये था, और दूसरा पॉइंट ये था कि ऑब्जेक्ट हमें स्पेसिफिकली बताना पड़ रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट टाइप का है। अभी जब मैं आगे की कलेक्शन बताऊंगा उसमें कुछ बताना नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट टाइप का होता है। तो ये दो ओके। मेनली मेन रीजन थे। बट आपका पॉइंट वैलिड है कि पहले भी अगर हम करना चाहते हैं एरे में भी तो ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकते थे। तो फिर नई चीज क्यों आई? एक तो पहले रीजन से, और दूसरा कि भाई अब ऐसा थोड़ा ना होता है कि हमारे पास कार है तो हम बस नहीं बनाएंगे। कार भी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, बस भी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। लेकिन हमें मल्टीपल चीजें हमारे पास होनी चाहिए, जिसको जो चीज जहां पे बेस्ट है उसको वहां पे यूज कर लो। चलो हम बनाते हैं अपनी एक क्लास, वही जो पहले काम करते थे वैसे ही काम करना है हर बार की तरह। इस क्लास का नाम रखेंगे कलेक्शन एग्जाम्पल। ऑलराइट। अब आता है ये पब्लिक, बना देते हैं, और पहला कलेक्शन पढ़ना शुरू करते हैं। पहले कलेक्शन का नाम है एरे लिस्ट। तो मैं एक मेथड बना देता हूं। मेथड सिर्फ इसलिए बना रहा हूं जिससे सारी फंक्शनैलिटी अलग अलग हो जाए मेरी। मेनली 4 कलेक्शंस हम पढ़ेंगे, उनमें से पहला भी है एरे लिस्ट। हर कलेक्शन का अलग अलग मेथड बना देंगे, फिर उस मेथड को program.cs से कॉल करेंगे, और वहां पे भाई आ जाएगा हमारा मेथड। वहां पे बेसिकली यूज कर लेंगे कि कैसे फंक्शनैलिटी हम यूज कर रहे हैं। सबसे पहला आया हमारा एरे लिस्ट। कैसे डिफाइन करते हैं? सबसे पहले तो हम डिफाइन ही कर रहे हैं,
सिंपल तरीके से। वहां पे कैसे डिफाइन होता था, एरे, एरे का नाम, फिर बीच में मतलब डाटा टाइप के आगे बिग ब्रैकेट भी रखता था। सेम इस तरीके से पहले डिफाइन होता था। यहाँ पे ये भी लिखते थे हम। अब डिफाइन करने का तरीका अलग है। अब क्या करना है, एरे लिस्ट इसका वाला नेम स्पेस ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये कलेक्शन वाले नेम स्पेस में है, तो वो हमने ऐड कर दिया। ये जो एरे लिस्ट है डॉटनेट ने बनाया है, लेकिन इस लाइब्रेरी में एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमने ये ऐड कर दिया। एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस एरे लिस्ट का, न्यू एरे लिस्ट बन गई हमारी एरे लिस्ट। ये एक कलेक्शन हमारा ऑलरेडी बन चुका है और हमने उसे डिफाइन कर दिया है। अब वैल्यू कैसे इंसर्ट करना है, चार चीज तो हमेशा करनी पड़ेगी। एक तो डिफाइन करना, दूसरा उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करना, तीसरा वैल्यू को अपडेट करना, चौथा डिलीट करना, और पांचवा उसमें से कुछ डाटा सर्च करना। ये भी तो ये 5 ऑपरेशन तो हर एरे लिस्ट में होने ही होने चाहिए। तो डिफाइन कैसे करते हैं, सिंपल, जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे ही इस एरे लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। ये क्लास किसने बनाई है, डॉटनेट ने हमें दे रखी है ऑलरेडी कलेक्शन बना के, हमें कुछ नहीं करना। अब इंसर्ट कैसे करेंगे, ओबीजे एरे लिस्ट इस ऑब्जेक्ट डॉट ऐड, एक वैल्यू डाल दी, दूसरी डालनी हो, मान लो अब स्ट्रिंग डालना है तो इसी के अंदर स्ट्रिंग भी डाल दिया, बूलियन डालना है तो इसी के अंदर बूलियन भी डाल दिया, डेट टाइम डालना है तो इसी के अंदर डेट टाइम डॉट नाउ भी डाल दिया। क्लियर, यस सर। सर ये डिफाइन कैसे करते हैं, मेथड हाँ का नाम है, बताओ। एरे लिस्ट एग्जांपल, या फिर एरे आपने अपने लिस्ट आप बता रहे हैं? ये एरे नहीं लिस्ट एग्जांपल। अच्छा, ये तो मेथड का ना, ये तो हमने कुछ भी नाम दे दिया इसका, ये मेथड तो कुछ भी नाम दे सकते हो आप। ये तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ, अलग अलग मेथड बना रहा हूँ, क्योंकि हम 4 कलेक्शन बनाएंगे। तो 4 कलेक्शन सब एक साथ लिखने की जगह 4 मेथड बना दूंगा और उन मेथड को कॉल कर लूंगा, तो एक एक कलेक्शन का एग्जांपल हम समझ लेंगे इस तरह से। ओके सर। समझ रहे हो बात, यस सर। अगर आप चाहो तो सारे कलेक्शन एक के अंदर भी बना सकते हो, लेकिन मैं एरे लिस्ट एग्जांपल तो मैंने खाली मेथड का नाम दिया है कि इस मेथड में एरे लिस्ट का एग्जांपल समझा रहा हूं मैं आपको। क्लियर, यस सर। नाम कुछ भी हो सकता है, अंदर से शुरू होता है। मेन बात जो आपको समझनी है वो एरे लिस्ट होता क्या है। तो एरे लिस्ट एक कलेक्शन है जो रन टाइम पे जितनी बार ऐड करोगे उतना उसका साइज बढ़ जाएगा। इसमें एक कैच है, वो कैच लास्ट में बताऊंगा, अभी के लिए समझो। रन टाइम पे डाटा ऐड करते रहो और वो डाटा बढ़ता रहता है, तो उसको साइज आपको शुरू में नहीं देना पड़ता। और दूसरा, इसके अंदर आप इंटीजर भी डाल सकते हो, स्ट्रिंग भी, बूलियन भी, और डेट टाइम भी, और कोई दूसरा भी डाटा टाइप है वो भी डाल सकते हो, जैसे डबल, डेसिमल, ये सब भी। क्लियर, यस सर। तो कैसे डिफाइन करना है और कैसे इंसर्ट करना है ये आप समझ गए। यस सर। अब इंसर्ट किया है तो भाई रीड भी करना होगा, तो लिखते हैं रीड वैल्यू फ्रॉम एरे लिस्ट। अच्छा, ये इंसर्ट तो आप करते हो इंटीजर, लेकिन उसको बाय डिफॉल्ट ये किस में कन्वर्ट कर देता है, ऑब्जेक्ट में। तो जब आप रीड करोगे तो मान लो आपने पहली वैल्यू आपको रीड करनी है, तो आप ऐसे रीड करोगे तो एरर दे देगा। क्यों देगा, क्योंकि भाई इसने बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया, तो ये रिटर्न भी ऑब्जेक्ट ही करेगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने डाटा टाइप में। बात समझ रहे हो, क्योंकि इसके अंदर हमें सारी वैल्यू स्टोर करानी थी, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, अपने अंदर ऑब्जेक्ट में वैल्यू को स्टोर करता है। और आप जब रीड करोगे तो आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी अपने डाटा टाइप में। जैसे पहली वैल्यू इंटीजर है तो इसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया, यस ऐसे सर। ही 4 वैल्यू है ना हमारी, दूसरी वैल्यू स्ट्रिंग है हमारी, यहाँ पे दूसरी वैल्यू मतलब पहला इंडेक्स पे, पहले इंडेक्स की वैल्यू स्ट्रिंग है तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग। में। तीसरी वैल्यू बूल है, बूल है तो इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा,
बूलियन में। बूल में। चौथी वैल्यू है डेट टाइम। नाम अलग अलग, क्योंकि एक नाम से मल्टीपल नाम नहीं हो सकते ना, एक नाम से मल्टीपल वेरिएबल नहीं हो सकते। यहाँ पे नंबर 2 और यहाँ पे नंबर 3। तो इस तरह से हम वैल्यू को रीड करते हैं। यहाँ पे क्यों एरर दे रहा है? अच्छा, यहाँ पे इंटीजर लिखा है ना, ये तो डेट टाइम है 4th नंबर, तो डेट टाइम लेना पड़ेगा। तो रीड करने के लिए सिंपल, जैसे एरे से रीड करते थे, वैल्यू निकालते थे, वैसे ही निकालनी है। 0 इंडेक्स से निकाल लिया, 1 इंडेक्स से, 2nd इंडेक्स से और 3 इंडेक्स से। बस इसमें क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रिस्पेक्टिव डाटा टाइप में। जैसे पहले पे इंटीजर है तो इसे इंट में कन्वर्ट करना पड़ा, यहाँ पे स्ट्रिंग है तो इसे स्ट्रिंग में, यहाँ पे बूलियन है तो इसे बूलियन में, और यहाँ पे डेट टाइम है तो इसे डेट टाइम में। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, आती। अच्छा, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, इसे बोलते हैं बॉक्सिंग वर्सेस अनबॉक्सिंग। ठीक है, बॉक्सिंग क्या होता है? कन्वर्जन of value type to reference type is called boxing. In array list, boxing happens automatically by .NET. ठीक है भाई, जब आप इंटीजर को डाल रहे हो तो आपको कहीं कोड नहीं लिखना पड़ा कि इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दो, ये ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस प्रोसेस को बॉक्सिंग कहते हैं। इंटीजर क्या होता है? वैल्यू टाइप। कन्वर्ट किस में कर रहा है? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या होता है? रेफरेंस टाइप। तो इस प्रोसेस को, वैल्यू टाइप को रेफरेंस टाइप में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बॉक्सिंग कहते हैं। एंड इन एरे लिस्ट बॉक्सिंग हैपेंस ऑटोमेटिकली बाय .NET, या फिर हैंडल लिख लो, बॉक्सिंग हैंडल्ड ऑटोमेटिकली बाय .NET। क्लियर है? कोई डाउट? यस सर। सर रेफरेंस टाइप ऑब्जेक्ट टाइप का होता है। करेक्ट। ऑब्जेक्ट, रेफरेंस टाइप ऑब्जेक्ट भी होता है, स्ट्रिंग भी होता है, एरे भी रेफरेंस टाइप होता है। रेफरेंस टाइप का मतलब क्या होता है? जो अपने अंदर रेफरेंस को स्टोर करते हैं। तो ऑब्जेक्ट एक रेफरेंस टाइप होता है, आपने सही बोला। तो ऑब्जेक्ट इज अ रेफरेंस टाइप। तो जो हम वैल्यू टाइप को रेफरेंस टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस प्रोसेस को बॉक्सिंग कहते हैं। और .NET एरे लिस्ट में बॉक्सिंग अपने आप होता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। क्लियर? यस सर। अब अनबॉक्सिंग इसी का उल्टा है। कन्वर्जन ऑफ रेफरेंस टाइप value to value type value is called unboxing. In array list, we must perform unboxing to read the value from collection. कि भाई अनबॉक्सिंग देखो, अब ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर वैल्यू टाइप में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? अनबॉक्सिंग। लेकिन अनबॉक्सिंग ऑटोमेटिकली नहीं होता, आपको अनबॉक्सिंग करनी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जन। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, 100% लगभग पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग इन C#। तो आपको याद रखना है, कलेक्शन में अनबॉक्सिंग बॉक्सिंग पढ़ा था मैंने। बॉक्सिंग क्या होता है कि जब हम कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं कलेक्शन में, तो वो ऑटोमेटिकली उसे ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट कर लेता है। मतलब वैल्यू टाइप को ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बॉक्सिंग कहते हैं। जबकि हम जब कलेक्शन से वैल्यू रीड करते हैं एरे लिस्ट से, तो हमें स्पेशली कन्वर्ट करनी पड़ती है वो वैल्यू पर्टिकुलर डाटा टाइप में, क्योंकि जो वैल्यू रिटर्न होती है वो तो ऑब्जेक्ट होती है। तो इस प्रोसेस को, रेफरेंस टाइप को वैल्यू टाइप में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को अनबॉक्सिंग कहते हैं। और अनबॉक्सिंग .NET में हमें अपने आप करनी पड़ती है, ये बाय डिफॉल्ट .NET प्रोवाइड नहीं करता। क्लियर है? कोई डाउट? यस सर, क्लियर। अब अपडेट कैसे करेंगे एरे लिस्ट के अंदर? कोई वैल्यू चेंज करनी हो, वो भी सिंपल है। मान लो दूसरे नंबर पे मुझे डालना है, पहले फॉल्स था, अब डाल दूंगा मैं तनुश्री।
तो सिंपल, इंडेक्स का नंबर देके वहां पे वैल्यू अपडेट कर दो। क्लियर? यस सर। अब अगर बीच में कहीं इंसर्ट करना है, इंसर्ट इन बिटवीन एरे, एरे लिस्ट, मैं चाहता हूं भाई इस नंबर पे इंसर्ट हो जाए मेरा, या फिर चलो सेकंड नंबर पे इंसर्ट हो जाए, तो क्या करते हैं, ओबीजे एरे लिस्ट डॉट इंसर्ट, इसमें पहले इंडेक्स देंगे, तो मैं कह रहा हूं एक नंबर पे इंसर्ट हो जा शिवानी, कि भाई एक नंबर के इंडेक्स पे शिवानी की वैल्यू स्टोर हो जाए। अब एरे लिस्ट देखो कैसे काम करता है, जैसे ही ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अभी तक इसमें 4 वैल्यू थी, अब 5 वैल्यू हो जाएगी, और ये पहुंच जाएगा सेकंड नंबर पे, बाकी सब एक एक स्टेप नीचे चले जाएंगे। ये बीच में आ जाएगा सेकंड नंबर पे, और नीचे वाले एक एक स्टेप नीचे आ जाएंगे, तो नीचे वाला थर्ड सेकंड सॉरी सेकंड इंडेक्स पे हो जाएगा श्रीकांत, क्योंकि ये फर्स्ट इंडेक्स पे डाल दिया ना हमने, ये 0 इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स पे शिवानी हो जाएगा, सेकंड पे अब श्रीकांत हो जाएगा, थर्ड इंडेक्स पे ये हो जाएगा, फोर्थ इंडेक्स पे ये, ऑटोमेटिकली जहां पे भी इंसर्ट करोगे उसके नीचे वाले एक एक वैल्यू शिफ्ट कर जाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट? यस सर, क्लियर। अब आती क्या है बात, क्या कर लिया हमने, डिलीट करने की। तो दो तरीके हैं रिमूव डिलीट करने के लिए, एक तो आपका है रिमूव फंक्शन, इसमें आपको वैल्यू देनी होती है, जैसे मैं चाहता हूं मेरे एरे में से फॉल्स नाम की चीज, अच्छा फॉल्स तो हमने अपडेट कर दिया ना, तनुश्री की डिलीट हो जाए, तो यहाँ पे तनुश्री की वैल्यू दे दी, अब ये वैल्यू डिलीट हो जाएगी। अब डिलीट में भी क्या होता है देखो, तनुश्री दूसरे नंबर पे थी, मतलब यहाँ पे कहीं तनुश्री थी, अब जैसे ही डिलीट होगा ये ऑटोमेटिकली ऊपर पहुंच जाएगा। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? यस इसके अंदर 1 2 3 4 रिकॉर्ड थे, दूसरे नंबर पे हमने अपडेट कर दिया फॉल्स की जगह तनुश्री, फिर एक नंबर पे शिवानी को इंसर्ट किया, अब तनुश्री को हमने रिमूव कर दिया, तो तनुश्री के नीचे की जितनी भी वैल्यू होंगी वो एक एक स्टेप ऊपर आ जाएंगी। क्लियर? यस सर। और इंडेक्स अपने आप मैनेज हो जाता है, इसीलिए, क्योंकि डिलीट करोगे तो ऊपर आ जाएगा, इंसर्ट करोगे तो नीचे चला जाएगा। रिमूव यूजिंग इंडेक्स भी होता है, वो क्या होता है, रिमूव एट। ये भी कर सकते हैं कि भाई एक नंबर के इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो रिमूव हो जाए, तो फिलहाल एक नंबर के इंडेक्स पे शिवानी को डाल दिया हमने, तो शिवानी रिमूव हो जाएगी। तो अगर इंडेक्स नंबर देना है तो रिमूव एट, रिमूव एट अगर इंडेक्स देना है, और रिमूव अगर तनुश्री देना है तो। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर, मतलब सर इंडेक्स के लिए रिमूव एट यूज करते हैं। करेक्ट, अगर कोई इंडेक्स के बेसिस पे रिमूव करना है तो रिमूव एट, अगर वैल्यू के बेसिस पे करना है तो रिमूव। ठीक है सर। अब अगर आपको काउंट पता करना हो एरे लिस्ट का, तो काउंट करने के लिए इंट काउंट इक्वल टू ओबीजे एरे लिस्ट डॉट काउंट करके एक प्रॉपर्टी आती है। ये देखो ये सब मेथड है, कैसे पता चलता है मेथड है या प्रॉपर्टी, जिसके आगे ब्रैकेट ओपन क्लोज हो वो मेथड हो, मेथड होता है, और जिसके आगे नॉर्मल, जिसके आगे ब्रैकेट ओपन क्लोज ना हो ये प्रॉपर्टी है। तो काउंट नाम की प्रॉपर्टी है जो एरे लिस्ट में कितने डाटा पड़ा हुआ है वो बता देगी। क्लियर? क्लियर? यस सर। ऐसे ही अगर पता करना हो कि वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, कोई पर्टिकुलर वैल्यू मुझे पता करना है कि भाई ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। क्या करना पड़ेगा मुझे, ओबीजे एरे लिस्ट डॉट कंटेन्स, कंटेन्स के अंदर कौन सी वैल्यू चेक करनी है मुझे, मान लो श्रीकांत चेक करना है कि श्रीकांत एग्जिस्ट करता है नहीं करता,
तो अगर करता होगा उस एरे लिस्ट में तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, नहीं करता होगा तो फॉल्स आ जाएगा। क्लियर? यस सर। लास्ट में अगर आपको सब कुछ डिलीट कर देना है तो ओबीजे एरे लिस्ट डॉट क्लियर क्लियर कर देंगे तो जितना भी डाटा पड़ा होगा ओबीजे एरे लिस्ट में सब क्लियर हो जाएगा। तो ये सारे कुछ यूजफुल मेथड और प्रॉपर्टी हैं एरे लिस्ट के। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? यस सर, हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम एक बार खुद से डिबग करके देखेंगे। सारे टास्क को आपको डिबग भी करना है हमेशा। आप कह रहे थे ना मेथड क्यों बनाया, आप देखो फायदा होगा मेथड का। देखो ओबीजे कॉल डॉट एरे लिस्ट एग्जांपल मेथड कॉल करूंगा और सारी फंक्शनैलिटी चेक कर लूंगा। कुछ बिल्ड एरर आ रही है। अच्छा, एक कोई क्लास ऑलरेडी बनी होगी एक नाम ए नाम से, इसलिए दे रहा है। पार्शियल बना लेते हैं इसे। रन करते हैं अब इसे। अपने मेथड पे गए, F11 किया, एरे लिस्ट हमारा बनके तैयार हो गया। एरे लिस्ट में देखो अभी काउंट क्या पड़ा है, 0। अभी एक भी काउंट नहीं है। अब एक वैल्यू डाल दिया एरे लिस्ट में तो काउंट क्या हो गया, 1 हो गया। और इसे एक्सपेंड करके देखोगे तो 0 नंबर के इंडेक्स पे 1 वैल्यू आ गई क्योंकि हमने 1 डाला है। यस सर। अब चारों वैल्यू डाल देते हैं। अब चेक करते हैं ओबीजे एरे लिस्ट, तो 4 काउंट आ गया क्योंकि हमने 4 वैल्यू डाल दी। ओपन करोगे तो 0 इंडेक्स पे 1, 1 पे श्रीकांत, 2 पे फॉल्स, 3 पे आज की डेट। क्लियर है? यस सर। अब हम एक एक करके वैल्यू रीड करेंगे। पहली वैल्यू रीड की, 1 आ गया क्योंकि 0 इंडेक्स पे 1 था। ऐसे ही सारी वैल्यू रीड कर ली। वैल्यू 2 में श्रीकांत आ गया, वैल्यू 3 में फॉल्स आ गया, वैल्यू 4 में डेट आ गई। अब अपडेट करेंगे। अभी तक देखो ओबीजे एरे लिस्ट में 4 हैं, पहले पे 1 श्रीकांत फॉल्स है। अब दूसरे नंबर पे फॉल्स की जगह तनुश्री डाल दे रहे हैं हम। अब चेक करो डल डल गया होगा। ये देखो, एक श्रीकांत और उसके नीचे आ गया दूसरे इंडेक्स पे तनुश्री, और तीसरे पे तो डेट टाइम है ही, तो अपडेट भी हो गया। हो गया या नहीं हुआ? ठीक है। अब रिमूव करेंगे, तनुश्री की जो वैल्यू डाली थी वो रिमूव हो जाएगी। तनुश्री अभी रिमूव नहीं हुआ। क्या हमने स्पेलिंग गलत लिख दी? यस। यहाँ पे टेंश्री लिखा है, यहाँ पे तनुश्री लिखा है, इसीलिए रिमूव नहीं हुआ। लेकिन डाल करते तो हो जाता, कोई टेंशन नहीं है। आपको समझ में आ गया है। अब रिमूव एट, अगर 1 इंडेक्स पे रिमूव करते हैं तो 1 इंडेक्स पे शिवानी पड़ी हुई है, शिवानी रिमूव हो जाएगी और ये सब ऊपर पहुंच जाएंगे। देखना, श्रीकांत 1 इंडेक्स पे आ जाएगा, तनुश्री 2 पे आ जाएगी और ये डेट टाइम 3 पे आ जाएगा। ये देखो 4 डाटा हो गया, श्रीकांत 1 पे आ गया, तनुश्री 2 पे आ गई और 3 डेट टाइम 3 पे आ गया। क्लियर? तो इंडेक्स ऑटोमेटिकली रीएडजस्ट हो जाते हैं। काउंट कितना है भी हमारे पास, 4। तो अगर ये काउंट निकालेंगे तो काउंट दे देगा 4। अगर चेक करेंगे कि श्रीकांत की वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो अभी तो फॉल्स है क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बूल की फॉल्स होती है। लेकिन जैसे ही हमने चेक किया ट्रू आ गई, मतलब श्रीकांत नाम की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अब अभी देखो 4 आइटम है। अब क्लियर कर दिया मैंने, जैसे ही क्लियर कर दिया आइटम बचे 0 क्योंकि सब क्लियर हो गया। यस सर। तो ये है एरे लिस्ट। कोई इसमें दिक्कत या परेशानी नहीं हो तो बताओ। ये सब क्लियर है। और सर इसमें जो आउटपुट आएगा इसका, मतलब जो हमने प्रिंट किया है ये सब? नहीं, अभी हमने कुछ यहाँ पे प्रिंट नहीं किया ना। अगर प्रिंट करना चाहो तो आउटपुट भी आ जाएगा।
लेकिन देखो कहीं पे भी कंसोल हमने लगाया ही नहीं। हाँ हाँ यस सर। अगर आपको आउटपुट लेना है तो यहाँ पे नीचे कंसोल 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 डाल दो, वो तो सिंपल है। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब एरे लिस्ट के बाद एक और कलेक्शन आया। तो हर चीज नई चीज देखना, देखो इंसान तभी बनाता है जब पुरानी चीज में कोई ना कोई दिक्कत लगे। तो एरे लिस्ट वैसे तो बहुत बढ़िया था, लेकिन जब इसमें 1,000 रिकॉर्ड डाल देते थे और एक वैल्यू उसमें से सर्च करनी होती थी, और वैल्यू मान लो 999 नंबर पे है, तो 999 तक वो कैसे सर्च करता था? वो एक एक वैल्यू जापता था, पहले पहले से पूछता था कि ये तेरी वैल्यू है, वो कहता था नहीं, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, वो लाइन से एक एक करके वैल्यू चेक करता है, और लास्ट में जो भी वैल्यू जहां पे मैच करती है उसको रिटर्न कर देता है। तो ये कम, अगर कम वैल्यू है, 10 वैल्यू है, 20 वैल्यू है, इवन 1,000 वैल्यू है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके एरे में 1,00,000 वैल्यू है, तो इसमें आपकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी? स्लो। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैंने एक बुक दूं पढ़ने के लिए, उस बुक में चैप्टर कौन सा, चैप्टर कौन से नंबर पे है, ये सब कुछ लिखा ही ना हो, सीधा बुक है, तो आपको अगर मैं बोलूं कि चैप्टर 5 के 7वें पेज पे मोहन की कहानी लिखी है, वो पेज खोलो, तो आप कैसे खोलोगे? एक एक करके जाओ खोलोगे, पहला चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, फिर पांचवे के बाद उसका 7वां पेज खोलोगे, फिर 7वें के बाद जहां पे मोहन का एस्से होगा वो खोलोगे। राइट, ऐसे करोगे। यस सर। लेकिन ये एक हैक्टिक तरीका है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम नोटबुक में क्या करते हैं, जो बुक बनती है उसमें क्या करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए? बैक्स क्रिएट कर देते हैं। करेक्ट। पहले पेज पे इंडेक्स बता देते हैं कि भाई पहला चैप्टर यहां से शुरू हो रहा है, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से, चौथा यहां से, और फिर हम सीधा उस पेज पे चले जाते हैं बेस्ड ऑन द इंडेक्स। क्लियर है? कोई डाउट है? यस सर क्लियर। तो वही कंसेप्ट यहां पे आया कि एरे लिस्ट वैसे तो बढ़िया था, बट इसमें कोई इंडेक्स नहीं है, तो आप इंडेक्स के बेसिस पे एक कलेक्शन होना चाहिए, और वो कलेक्शन बना हमारा हैश टेबल। तो अब हम पढ़ेंगे हैश टेबल। चलो तो डिफाइन करते हैं। ठीक है। अब इसमें इंसर्ट कैसे करते हैं? सारे वही वाले मेथड करूंगा जो ऊपर किए हुए हैं। इसमें इंसर्ट कैसे करते हैं? इसमें सिंपल वैल्यू इंसर्ट नहीं करते, की और वैल्यू करते हैं। देखो की और वैल्यू, और देखो बता रहा है की भी किसी भी टाइप की, ऑब्जेक्ट टाइप की करनी है, वैल्यू भी ऑब्जेक्ट टाइप, मतलब कोई सा भी टाइप। तो चाहे किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर कर दो, की कर दो स्टोर, और चाहे किसी टाइप की वैल्यू। तो इस रिकॉर्ड की हो गई 1, और वैल्यू हो गई तनुश्री। ऐसे ही और स्टोर कर देते हैं। एक की को ये बना लेते हैं, सेकंड वैल्यू क्या हो गई? 10.20। और थर्ड वैल्यू की किसी भी तरह की हो सकती है बाय डिफॉल्ट, चाहे डेट टाइम की लो, चाहे कोई सी भी की लो, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। लेकिन मैं सिंपलिसिटी के लिए सिर्फ मैंने एक को स्ट्रिंग रखा है, बाकी को इंटीजर लिख रहा हूं, ताकि हमारा आसान रहे काम। हालांकि किसी भी तरीके की हो सकती है, उसी तरह से वैल्यू भी किसी भी तरीके की हो सकती है। ठीक है, इंसर्ट हो गई वैल्यू, सिंपल है। उसमें सीधा वैल्यू स्टोर कर रहे थे, इसमें की के साथ स्टोर करनी है। अब आसान है। अब जब हम रीड करेंगे वैल्यू, तो कैसे रीड करेंगे? यहां पे
इंडेक्स नहीं देते, ब्रैकेट में क्या देते हैं, जो भी उसकी की है। मान लो आपके आपके सामने मैंने 1,000 लड़के लाइन से लगा दिए, 1,000 लड़के खड़े हुए हैं, और आपको बोल रहा हूं पुनीत को बुला के लाओ, और आप फिर क्या करोगे, सबसे लाइन से पूछोगे भाई तेरा नाम पुनीत है, तेरा नाम पुनीत है, तेरा नाम पुनीत है, तेरा नाम पुनीत है। अब पुनीत कितनों का नाम हो सकता है, 5-6 लोगों का भी नाम हो सकता है। तो आपको जब आप डाटा रिटर्न कर रहे थे ऊपर, तो आप इंडेक्स के बेसिस पे कर रहे थे कि ये 5वें नंबर वाला पुनीत मैंने रिटर्न को बुलाया है। लेकिन अगर मैं सबके हाथ में एक यूनिक की दे दूं, कि सबके हाथ में एक झंडा दे दूं अलग अलग तरीके का, तो अब मैं बोलूं कि आप उस वाले बंदे के लाओ जिसके झंडे का नंबर 1 है, तो आप क्या करोगे, आप एक एक बंदे से नहीं पूछोगे, आप खड़े होके बोलोगे भाई कौन है जिसका झंडे का नंबर 1 है, वो बंदा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और आपकी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? यस सर। तो यहाँ पे सबको एक एक की दे दी जाती है, और जब वैल्यू निकालते हैं तो बोल देते हैं इस की वाला वैल्यू दो, तो वो वैल्यू आ जाती है ऑटोमेटिकली। क्लियर? यस सर, और सर उसमें कन्वर्ट भी कर दिया, कन्वर्ट टू स्ट्रिंग। हाँ, कन्वर्ट तो हमेशा रहेगा, इसमें भी बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग होती है, कि आप कोई सी भी वैल्यू डालो, बॉक्सिंग ऑटोमेटिकली कर देगा, लेकिन अनबॉक्सिंग आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि भाई ओके सर। एक नंबर पे कौन सी वैल्यू देगा, ये तनुश्री को देगा, लेकिन यस सर। तनुश्री तो ऑब्जेक्ट है, और हमें वैल्यू चाहिए स्ट्रिंग टाइप की, तो हमें कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग तो हैश टेबल में भी करनी पड़ेगी। क्लियर? यस सर। इस बार की देंगे सेकेंड। ठीक है, इस बार देखो इंडेक्स नहीं दे रहा, जो उसकी की है वो दे रहा हूं यहाँ पे। याद रखना, एरे लिस्ट में इंडेक्स देना पड़ता है, इंडेक्स नंबर, यहाँ पे की देनी पड़ती है। रीड हो गया। अब अगर अपडेट करना है तो सिंपल है, मान लो तीसरे नंबर पे श्रीकांत को डालना है, तो आपको इस बार की देनी पड़ेगी, कौन सी की पे डालना है, तो तीसरे नंबर की पे श्रीकांत वैल्यू डालनी है। क्लियर? यस सर, और सर इसमें भी सेम स्टेप्स होंगे, इंसर्ट अपडेट। हाँ, बाकी सारी चीजें हाँ, इसमें भी सेम है कि क्या क्या आप कर सकते हो। इंसर्ट अपडेट हो गया। अब डिलीट। हाँ, डिलीट से पहले देखते हैं, इसमें बीच में डालने का ऑप्शन नहीं दे रखा। देखो, कहीं पे बीच में नहीं, क्योंकि हम की के वैल्यू पे डाल रहे हैं ना, इंडेक्स के बेसिस पे नहीं डाल रहे। तो उसमें यस क्या सर। था, इंसर्ट एट था, कि बीच में भी डाल सकते हो, इसमें बीच में नहीं डाल सकते। क्लियर? यस सर। अब रिमूव करते हैं। रिमूव में भी की देनी पड़ेगी। नहीं, ये तो वैल्यू होगी, चेक करते हैं। की देखो, रिमूव क्या मांग रहा है, की। तो जो भी आपकी की है, मान लो सेकंड इसकी की है, वो रिमूव कर दूंगा मैं, की के बेसिस पे रिमूव कर दिया। बाकी सारे मेथड सेम है। काउंट निकालना होगा तो काउंट, एग्जिस्ट करना हो तो कि भाई वैल्यू है या नहीं है। कन्वर्ट नहीं करते, सॉरी।
अच्छा, इसमें एग्जिस्ट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, उसके लिए देखो दो मेथड है। एक तो है कंटेन्स, जो उसमें था, और आप की बता दो कि मान लो 4 नंबर की कंटेन करती है या नहीं करती है, पूछ रहे हैं हम। एक कुछ गलत देता हूँ, मान लो 6 नंबर की, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा क्योंकि फॉल्स 6 नंबर की एग्जिस्ट नहीं करती। और दूसरा मेथड क्या है, आप की के बेसिस पे कर सकते हो। और तीसरा मेथड क्या है, ये चेक करना, आप वैल्यू के बेसिस पे भी कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? 3 मेथड है ये चेक करने के लिए। एक है कि भाई ये दोनों तो लगभग सेम है, दोनों पूछ रहे हैं कि क्या वो पर्टिकुलर की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। और लास्ट वाला क्या है कि कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। क्लियर? यस सर। और लास्ट का मेथड है क्लियर ऑल, वो तो इसमें भी है। क्लियर कर देंगे तो सब चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसे भी अब चलो डिबग कर लेते हैं। बड़ा सिंपल तरीका है डिबग करने का। वाला मेथड कॉल किया था, इस बार कौन सा मेथड कॉल करेंगे? हैश टेबल एग्जाम्पल। इसीलिए मैं अलग अलग मेथड बना रहा हूं कि जिससे अपना मेथड कॉल करूं और आपको डिबग करके दिखा सकूं। 11 किया, अभी हैश टेबल में नल पड़ा हुआ है, अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, इसमें काउंट 0 आ गया, कोई डाटा नहीं है। अब एक वैल्यू डाली तो भी जो हैश टेबल में काउंट 1 हो गया। बोल रहा है कि एक नंबर पे तनुश्री है, इसकी की हो गई ये वैल्यू हो गई। ऐसी सारी वैल्यू डाल दी, 4 वैल्यू है। यहाँ पे देखो की है, यहाँ पे वैल्यू है, की है, वैल्यू है, की है, वैल्यू है। सेकंड नंबर की है, वैल्यू है। बात समझ में आ रही है? वहां पे इंडेक्स था 0 1 2 3, यहाँ पे की और वैल्यू है। अब एक एक करके वैल्यू निकाल ली हमने, तो ये सब में वैल्यू आ गई, तनुश्री आ गई, इसमें इसमें डेसिमल आ गया, इसमें फॉल्स आ गया और इसमें बुलियन आ गया। अब तीसरे नंबर की पे मैं सेव करने जा रहा हूं। अभी देखो, तीसरे नंबर की पे क्या सेव है? फॉल्स। अब इसकी जगह तनुश्री आ जाएगा, ओ सॉरी श्रीकांत आ जाएगा। तो श्रीकांत आ गया तीसरे नंबर की पे। यस सर। अब रिमूव कर दिया मैंने सेकंड नंबर की को, तो सेकंड नंबर पे जो डाटा पड़ा हुआ था वो रिमूव हो गया, 3 ही बचे खाली। काउंट कितने हैं? 3 है, तो ये 3 बता देगा कि भाई 3 डाटा पड़ा है इसके अंदर। कंटेन्स कहेगा क्या 6 नंबर का की कंटेन करती है, तो 6 नंबर की तो है ही नहीं, तो फॉल्स आ गया। यस पर सर। क्या 4 नंबर की है? F10 किया, 4 नंबर की पड़ती है तो ट्रू आ गया। यस क्या सर। 10.20 नंबर की वैल्यू है ही नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि हमने डिलीट कर दी। यस सर, वो डिलीट हो गई थी। करेक्ट, तो वो वैल्यू भी नहीं है। तो इस तरह से हैश टेबल होता है। कुछ डाटा नहीं आएगा क्योंकि मैंने कंसोल नहीं कराया ना। अगर आपको यस प्रिंट सर। कराना हो तो आप प्रिंट करा के भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया हैश टेबल? यस सर। ठीक है। अब आसान वाले, अब थोड़े आसान है। अब हम पढ़ेंगे स्टैक। स्टैक क्या होता है? आप एक के ऊपर एक किताब रखते हुए चले जाओ। एक किताब रखी, उसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर तीसरी, उसके ऊपर चौथी, उसके ऊपर पांचवी। अब जब आप किताब को उठाओगे तो सबसे पहले कौन सी मिलेगी आपको? पांचवें नंबर की या पहले नंबर, सबसे पहले जो रखी थी वो? फिफ्थ नंबर की। सबसे लास्ट में जो रखी थी वो, राइट? यस सर, लास्ट वाली। तो स्टैक क्या होता है? एक कलेक्शन है जो कि इस फॉर्मूले पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो वैल्यू सबसे लास्ट में डाली है वो सबसे पहले निकल जाएगी, क्योंकि बुक में जो सबसे लास्ट में आप रखते हो उसे सबसे ऊपर निकालते हो। बात सही है या नहीं है?
यस सर, पहली वाली सबसे लास्ट में पहुंच जाएगी। करेक्ट, पहली वाली सबसे लास्ट में, तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट पे चलेगा। तो डिफाइन करते हैं स्टैक को, ऑब्जेक्ट बना लो इसका। अब इसमें वैल्यू डालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, पुश। इसके मेथड का नाम क्या है, पुश। पुश करके हम वैल्यू डाल सकते हैं। मान लो 3, कोई सी भी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, मतलब ऑब्जेक्ट टाइप की है तो कुछ भी डाल लो। मैं सारी वैल्यू डाल के दिखा देता हूं, इसीलिए बूलियन भी, डेट टाइम भी, सब कुछ डाल सकते हैं आप इसमें। अब रीड कैसे करते हैं इसे, रीड करने के दो मेथड होते हैं। एक तो है पुश, सॉरी पॉप। पॉप मेथड है। पॉप क्या करता है, रीड फ्रॉम स्टैक एंड डिलीट। भाई स्टैक में से रीड करेगा और डिलीट भी कर देगा। तो बताओ, जब मैं ओबीजे स्टॉक डॉट पॉप लिखूंगा तो मुझे कौन सी वैल्यू मिलेगी इसमें से सबसे पहले, सर 1। इस फॉर्मूले के हिसाब से बताओ। डेट टाइम डॉट नाउ। करेक्ट, करेक्ट, जो सबसे लास्ट में डाली है वो मिलेगी। तो यस सर। यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, ठीक है। यस सर। अब 4 बाय करूंगा तो चारों वैल्यू मुझे मिल जाएंगी लाइन से। दूसरी बार कौन सी मिलेगी बताओ, फॉल्स बूलियन वैल्यू। करेक्ट। और तीसरी बार मिलेगी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। चौथी बार क्या मिलेगी, इंटीजर। ओके, सारी वैल्यू रीड कर ली। अब एक और तरीका है रीड करने का। ये तो क्या करता है भाई, पॉप रीड भी करेगा और डिलीट भी कर देगा। तो अगर लास्ट में अगर इसके नीचे में काउंट देखूंगा अगर, तो काउंट कितना मिलेगा मुझे, 0, क्योंकि सब डिलीट हो गया। काउंट नहीं करेक्ट, होगा। क्योंकि सब कुछ बहुत सही, तुम्हें बहुत सही समझ में आ रहा है ये। बहुत सारे बच्चे इसको सही से बता नहीं पाते, बट यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। तो सही कह रहे हो, क्योंकि भाई सब कुछ डिलीट कर देगा तो काउंट आएगा 0। यस सर। लेकिन एक और मेथड होता है, उसका नाम है पीक। पीक क्या करता है, बस लास्ट वैल्यू रिटर्न करता है पर डिलीट नहीं करता। तो बताओ यहाँ पे कौन सी वैल्यू रिटर्न आएगी, सर इंटीजर वाली 1। नहीं, लास्ट वैल्यू रिटर्न हमेशा डेट। स्टैक में कभी ऊपर से आ ही नहीं सकता। इसके ऊपर लिखा है ना, अगर इसके, ये कोड तो बाद में एग्जीक्यूट होगा, पहले लाइन से कोड होगा, तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, तो कौन सी वैल्यू आएगी। सर मतलब इसमें स्टैक वाला कंसेप्ट फॉलो नहीं होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला। हाँ, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला फॉलो होगा। तो बताओ लास्ट किसको डाला है हमने, डेट टाइम पॉइंट। करेक्ट। हमेशा स्टैक में हमेशा लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला ही कंसेप्ट फॉलो होगा। तो 1 कभी निकल ही नहीं सकता, याद रखो। हमेशा लास्ट वाला निकलेगा, याद रखना हमेशा, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे निकला लास्ट वाला। अब थोड़ा दिमाग लगाना, एक बात, क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना। अब ये लास्ट वैल्यू को रिटर्न तो करता है बट डिलीट नहीं करता।
तो अगर मैं अब दोबारा ये ओबीजे स्टैक डॉट पीक टाइप करूंगा तो क्या रिटर्न होगा, कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी? सर लास्ट वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना ये, फिर से रिटर्न करनी है लास्ट वैल्यू। हाँ, नहीं फिर से मैंने डाल दिया ना कि अब ओबीजे स्टैक डॉट पीक को दोबारा टाइप किया, तो इस बार कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी? पिछली बार तो डेट टाइम डॉट नाउ रिटर्न हुई थी, इस बार कौन सी रिटर्न होगी? बूलियन फॉल्स। नहीं, क्योंकि स्टैक में अभी भी वो देखेगा स्टैक की सबसे ऊपर वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है, तो डेट टाइम पड़ी हुई है क्योंकि उसने डिलीट तो किया ही नहीं। पीक क्या करता है, लास्ट वैल्यू रिटर्न करता है बट डिलीट नहीं करता, तो यहां पे वो लास्ट वैल्यू रिटर्न कर देगा ये, फिर वो देखेगा ओबीजे स्टैक डॉट पीक, फिर देखेगा लास्ट वैल्यू क्या है, फिर उसे यही मिल जाएगा, जो कि डिलीट तो किया ही नहीं ना, ये तो डिलीट कर रहा था, इसीलिए उसे लास्ट में पहले ये मिला, फिर डिलीट हो गया तो लास्ट में ये मिला, फिर ये मिला, फिर ये मिला, लेकिन ये तो डिलीट ही नहीं करता। तो आप कितनी बार भी पीक 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 करते रहो, लास्ट वैल्यू वैल्यू हमेशा डेट टाइम ही रिटर्न होगी यहाँ पे। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यस सर, आगे समझ। कितनी बार भी 50-60 बार करते रहो, लास्ट वैल्यू हमेशा पीक ही रिटर्न होगी, सॉरी डेट टाइम वाली रिटर्न होगी, क्योंकि वही सबसे लास्ट में हर बार उसे मिलेगा। तो जब आपको सिर्फ लास्ट वैल्यू चाहिए तो पीक का इस्तेमाल करो, लेकिन आपको लास्ट वैल्यू रिटर्न करके डिलीट भी करनी हो जिससे कि अगली बार ये वाली वैल्यू मिले, तो पॉप का इस्तेमाल करना है। क्लियर है, कोई डाउट? यस सर, क्लियर है। अब इसमें ना कोई चीज बीच में लग सकते हैं, ना कोई चीज बीच से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यस कोई सर। चीज ना बीच में अपडेट कर सकते हैं, ना ही कोई भी चीज बीच से निकाल सकते हैं। सिर्फ आप लाइन से इंसर्ट कर सकते हो पुश करके, और पॉप करके निकाल सकते हो, वो भी लाइन से ही निकलेगा, और पीक करके लास्ट वैल्यू मिलेगी। सिर्फ इतने ही मेथड है इसके। यस सर, क्लियर है, कोई डाउट? यस सर, क्लियर है। चलो फिर क्लियर है, तो इसी का भाई आ गया क्यू। ये किस फॉर्मूले का था? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर आप बैंक की लाइन में सुबह से लगे हुए हो, सबसे आगे हो लाइन में, और आपके पीछे 100 लोग लगे हुए हैं, तो सबसे पहले बैंक के अंदर आप घुसोगे, या जो सबसे लास्ट में 100वें नंबर पे लगा है वो घुसेगा? सबसे पहले वाला इंसान जो सबसे पहले लगा हुआ है। करेक्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि भाई जो पहले वैल्यू डाली है वही रिटर्न होगी। क्लियर? यस सर। तो डिफाइन कर लो। अब इसमें इंसर्ट कैसे करते हैं? इसका मेथड है एनक्यू। एनक्यू मतलब इंसर्ट करके, उसमें पुश था, इसमें एनक्यू। ट्रू डाल दिया, तनुश्री डाल दिया, तो और ये भी लास्ट ऑब्जेक्ट में डेट। किसी भी तरह की वैल्यूज डाल सकते हैं। करेक्ट, इसमें भी किसी भी तरीके की वैल्यू डाल सकते हैं। तो ये सारे जितने भी अभी 4 के 4 कलेक्शन पड़े, वो सब बॉक्सिंग अपने आप कर लेते हैं, अनबॉक्सिंग हमें करना पड़ता है। ठीक है भाई, अब बताओ। वैल्यू निकालने के लिए इसमें यूज होता है डी क्यू, डालने के लिए एन क्यू, निकालने के लिए डी क्यू। बताओ जब डी क्यू करूंगा तो कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी? बताओ। मतलब सर इनक्यू मतलब वैल्यू क्रिएट करने के लिए। हाँ, पुश आपने। वैल्यू तो डालने के लिए एन क्यू, और जैसे उसमें यस वैल्यू डालने के लिए पुश था, निकालने के लिए पॉप था, वैसे इसमें वैल्यू डालने के लिए एन क्यू, निकालने के लिए डी क्यू। इस फॉर्मूले के हिसाब से बताओ अब ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगी? डी क्यू। इंटीजर 1। करेक्ट। अब ये भी क्या करता है, रिटर्न करके डिलीट कर देता है। डी क्यू क्या करता है, रिटर्न करके डिलीट कर देता है। यस सर।
तो नेक्स्ट टाइम क्या मिलेगी? बूलियन ट्रू फॉल्स। उसके बाद मिलेगी स्ट्रिंग और लास्ट में मिलेगी डेट टाइम। सबका नाम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये लाइन से एक एक करके वैल्यू रिटर्न करेगा और डिलीट कर देगा। अब इसमें भी रीड करने के लिए एक तरीका क्या होता है? पीक। पीक ओनली रिटर्न्स वैल्यू बट डोंट डिलीट। डिलीट नहीं करता भाई ये। तो कितनी बार भी पीक 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 करता रहूं, कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी? फर्स्ट वाली। फर्स्ट कौन सी है? यस सर। इंटीजर। तो हर बार ये कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा? इंटीजर। बाकी सारे मेथड सेम है, स्टैक जैसे। इसमें भी कोई ना तो बीच में वैल्यू आप डाल सकते हो, ना ही बीच से कोई वैल्यू निकाल सकते हो। सिर्फ लाइन से ही डालोगे और सबसे पहले पहली वैल्यू ही निकलेगी। क्लियर है? कोई डाउट? यस सर क्लियर है। बस यही 4 कलेक्शन है। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम जेनरिक कलेक्शन। इन्हीं के भाई हैं वो, जेनरिक कलेक्शन। वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने कन्वर्ट नहीं किया। यस सर। सर आपने प्रीवियस वीडियोस भी अपलोड नहीं की थी। हाँ वो मैं करूंगा, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे भी मैं जब से इंडिया में आऊँ थोड़ा नेटवर्क की इशू लग रहा है मुझे। तो बट मैंने आपको वो लिंक भेजा है ना, उनमें है ये सारे वीडियो। इवन ये वाला वीडियो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये मैं किसी दिन बैठ के वीकेंड पे भैया के ऑफिस जाऊंगा, फिर वहां पे वाईफाई है तो वहां से कर दूंगा मैं। ओके सर। ठीक है। सर हाँ मंडे को होगी क्लास अब? हाँ, ट्यूसडे को। ट्यूसडे को, हम ट्यूसडे को क्लास लेंगे, क्योंकि पर इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूजफुल टॉपिक है। तो इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड देन विल मीट ऑन ट्यूसडे। ओके सर। चलो। यस सर।